अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। और सबसे पहले आज की अहम खबर कि सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द हलाक हुए हैं आज के इस ऑपरेशन में, जो ज़ाहिर है भारत से जिनको सपोर्ट मिल रही थी। और ये ऑपरेशन बलूचिस्तान के ज़िला शिरानी में किया गया। और एक जो साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के जो नंबर्स हैं उसके मुताबिक पिछले महीने सितंबर के महीने में 30 दिनों में केपी में दहशतगर्दी के 45 वाक़यात हुए, 17 सिविलियन जाँ बहक हुए, 45 सिक्योरिटी के जवान जाँ बहक हुए और 215 दहशतगर्दों को मार दिया गया। तो आप देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से दहशतगर्दी की जंग में शिद्दत आ चुकी है। इसकी वजह भी हम आपको बताते हैं। और उसी महीने में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 49 वाक़यात हुए, 49, उसमें 41 सिविलियन जाँ बहक हुए, 81 सिक्योरिटी के जवान जाँ बहक हुए और 17 दहशतगर्दों को मारा गया। और ये आप देखें, ये अपसेट जो आया है दहशतगर्दी के वाक़यात में, ये उसके बाद आया है जब एक 19 अगस्त को अफ़गानिस्तान में एक मीटिंग हुई चीन के वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान, जो बहुत कामयाब नहीं रही। उसके अगले दिन 20 अगस्त को वांग यी जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर आए, यहाँ पे उन्होंने मुज़ाकरात किए। और उसी दिन अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी साहब ने भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाना था, लेकिन ऐन वक्त पे उन्होंने अपना वो दौरा कैंसिल कर दिया। और अभी इतला आई है कि 9 या 10 अक्टूबर को मुल्ला मुत्तकी पाकिस्तान की बजाय हिंदुस्तान का दौरा करेंगे, जहां हिंदुत्व के मोदी की हुकूमत है। और वहां ये इस्लाम के रखवाले और इस्लाम के मुजाहिद हिंदुत्व के नज़रिए पे जाके गुजरात के बुचर से क्या पूछेंगे कि मुसलमानों को कैसे कत्ल किया उसने गुजरात में। इसका तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और आम बात इसमें यह है कि उन पर पाबंदियां हैं इंटरनेशनल ट्रैवल की, लेकिन उन्हें इसमें इस्तिस्ना दिया गया है, आर्जी इस्तिस्ना दिया गया है ताकि वो इंडिया का सफ़र कर सके, नई दिल्ली का सफ़र कर सके। ये हमारी आज की आम खबर। टॉप स्टोरी अपने प्रोग्राम का तारुफ करवा दूँ। ट्रंप की धमकी आई है, मसला फ़लस्तीन जिसके बाद गंभीर हो गया है। और धमकी ये उन्होंने दी है कि इतवार की शाम 6 बजे वाशिंगटन डीसी का टाइम, जो पाकिस्तान में तकरीबन यहाँ पे सुबह के 3 बजे होंगे, इतवार की शाम 6 बजे तक हमास को टाइम दिया है, डेडलाइन है कि तब तक ये जो मुआहिदा है 20 पॉइंट का डील है और जिस पे तमाम इस्लामी ममालिक ने साइन कर दिए हैं, आप इसको मानें। और अगर आप नहीं मानते तो आपको, उन्होंने बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जो शायद मैं यहाँ नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको मार डाला जाएगा, आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। और इससे भी ज़्यादा सख्त अल्फाज में ये बात की है। और ये है हमारी आज की टॉप स्टोरी। और हमारा आज का हॉट इशू होगा आज़ाद कश्मीर का बहरान टल गया। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं कि 8 वज़रा आज़ाद कश्मीर की काबीना के उनको फारिग कर दिया गया है। इस मुआहदे के तहत मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और उनका जो वहाँ डिप्टी स्पीकर है वहाँ की असम्बली का, उसको भी फारिग कर दिया गया है। और उनका कसूर सिर्फ ये है, उन पर इल्ज़ाम तो पता नहीं वही होंगे जो बाकी सब पे हैं, लेकिन वो महाजरीन की सीटों पर मुंतखब थे, 12 सीटों पर महाजरीन मुंतखब थे। और यही सबसे बड़ा इशू था। बाकी सब पे तो एग्रीमेंट हो चुका था, इस पर मसला चल रहा था अभी। तो इन 8 वज़रा और एक डिप्टी सेक्रेटरी, ये इनको उसमें से जो मुंतखब हुए थे 12, उनमें से ये ओहदों पर थे, इनको फारिग कर दिया गया है। तो अब बहरान टल गया है, लगता यही है। लेकिन कितने अर्से के लिए, 1 साल बाद मज़ीद मुतालबात आएंगे इस कमेटी की तरफ से या इसी पर ये चलेंगे? क्योंकि हमने देखा है कि सालाना मुतालबात की एक लिस्ट है जो हुकूमत को प्रोवाइड किया जाता है। और जो और मुतालबात माने हैं उस पर तकरीबन 30 अरब तो हुकूमत को फौरी तौर पर, पाकिस्तान की हुकूमत को देना पड़ेगा, जिसमें हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ को बेहतर करना और बिजली का जो मज़ीद उनको राहत दी गई है उसका कितने अरब है, इस पे अभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि 30 अरब होगा या 60 अरब, वो आने वाले दिनों में अभी पता चल जाएगा। ये हमारा आज का हॉट इशू होगा, इस पर बात करेंगे तफसील से। और हमारा एडिटोरियल होगा आज का कि PTI का अगला लीडर कौन, अलीमा खान या बुशरा बीबी, और दोनों के जो ग्रुप है उनके सपोर्ट पे और उनके मुखालिफिन वो क्या क्या कर रहे हैं आज आपको एडिटोरियल में। और हमें ज्वाइन किया हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने, जो टॉप स्टोरी में भी हमारे साथ होंगे और हॉट इशू में भी। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से। अफनान साहब, ये धमकी मैं आपको ज़रा सुनवा दूँ, आपसे इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि अगर कहते मैं हुमायूं मोहम्मद साहब से शुरू कर लेता हूँ तो आपको ठीक है, आपकी अच्छी बात है कि आप अपोजिशन को पहले टाइम दे रहे हैं, तो उसमें मैं आपसे बहुत, क्योंकि ज़रा तैयारी आपको करनी पड़ेगी, सवालात शायद सख्त हों,
हमारे साहब अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो उनकी ट्रुथ सोशल है उस पर पोस्ट किया है एक मैसेज, और उन्होंने हमास को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि वो घेरे में आ चुके हैं हमारे ट्रैप में आ चुके हैं, और जैसे मैं कहूँगा गो, लफ्ज़ बोलूँगा गो, उनके ऊपर क़यामत टूट पड़ेगी, जहन्नम का दरवाजे उन पर खोल दिए जाएंगे। तो और उनके पास वक्त है कि इतवार तक 6 बजे शाम वाशिंगटन डीसी का जो टाइम है उस वक्त तक इस एग्रीमेंट को मान लें, वरना फिर आगे जो है वो आपके लिए क़यामत है। और साथ उन्होंने एक हवाला दिया, बड़ा दिलचस्प है वो। उन्होंने कहा कि तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने इस मुआहदे को एंडोर्स कर दिया है। तो अब आप बताएं कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान या इस्लामी ममालिक फंस गए हैं इसमें, या ये हमास मान लेगा ये डील को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए इस तरह है कि जो ओरिजिनल ट्रम्प के 20 पॉइंट्स है वो तो उससे भी चेंज हो चुका है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने कुछ कहा। ये और बात है कि जो लीडरान में से मेरे ख्याल में सिवाय प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के किसी और मुल्क के किसी लीडर ने एज सच ट्वीट या एज सच कोई एतराफ़ नहीं किया कि हमने ये एग्री कर लिया है। शहबाज शरीफ साहब को ज़रा जल्दी थी, उन्होंने ट्वीट उसी दिन कर दिया था कि जी ये तो गेम चेंजर है और इसके बाद तो दुनिया बदल जाएगी, और उन्होंने वो कर दिया। लेकिन आई थिंक वहाँ पे उनको अभी प्रॉब्लम हो रही है। अब बात आ जाती है कि ये जो धमकी, अच्छा उसमें ये याद रखें आपने डिमिलिटराइज करना था गाज़ा को, और ये सारी चीज़ें जो अगर आप देखा जाए ना तो ये यूएन रेजोल्यूशंस की उनमें से कम 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें वो जो रिफ्यूजीज़ का रिटर्न था उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। उसके अलावा फिर उन्होंने उसका ईस्ट जेरूसलम के ऊपर कोई जिक्र नहीं है। उसके अलावा फिर उन लोगों ने जो यूएन रेजोल्यूशंस के तहत ये था कि वहाँ पे टोटल इंडिपेंडेंट ऑफ पैलेस्टाइन स्टेट होगा। वहाँ पे इन लोगों ने उसका कोई नहीं, उसने कहा कि इजरायली उसके ऊपर कुछ ऐसा करेगा। आई डोंट नो कि किस तरीके से ये सारी चीजें एग्री करेंगे। ट्रंप ने जो कहा कि ग्रेट पावरफुल एंड वेरी रिच नेशंस ऑफ द मिडिल ईस्ट and the surrounding areas beyond, ये तो अभी देखें ना, together with the United States of America have agreed with Israel signing on to peace over after 3,000 years. That means जो मुझे समझ आ रही है स्टेटमेंट से कि पाकिस्तान और जो अरब ममालिक हैं जो उनके इर्द गिर्द हैं, जो उन लोगों ने, बिल्कुल, इन सब लोगों ने एग्री किया है। 8 ममालिक जो उनसे मिले हैं, 8 ममालिक जो उनसे मिले हैं, ठीक है। सो उनमें ऑब्वियसली पाकिस्तान है। सो दैट मीन्स कि पाकिस्तान ने एग्री कर लिया है। तो फिर इसहाक डार साहब ने आज क्या स्टेटमेंट दी है? ये तो बिल्कुल, और ये बाद में आई है, ये भी आई है। इसहाक डार साहब ने तो स्टेटमेंट दिया। अब सवाल ये है कि या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहा है, या ट्रम्प झूठ बोल रहा है, या प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहा है। कहीं ना कहीं कोई गलत बयानी हो रही है। ठीक, ये सवाल अब देखिए, अब छोड़े, अभी ये इंटरनेशनली भी इसके ऊपर आएगा। और ये याद रखें, बहुत सारे ममालिक जो मेरी इतलात है उन लोगों ने ऑलरेडी कह दिया कि ये इससे हम एग्री नहीं करते। तो या ट्रम्प गलत बयानी कर रहे हैं या वो लोग गलत बयानी कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग नाउ। अफनान साहब, कन्फ्यूजन तो है, पूरी कौम कन्फ्यूज है। बड़ा अच्छा सवाल किया है सेनेटर हुमायूं साहब ने। मैं तो समझता हूँ इनको प्रोग्राम एंकर करना चाहिए मेरी जगह। उन्होंने कहा कि या ट्रंप झूठ बोल रहा है, या प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, कौन झूठ बोल रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने इसके ऊपर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने बड़ा क्लियरली इस बात को जो है वो कह दिया है कि जो हमसे बात की गई थी जिन पॉइंट्स पे, वो पॉइंट्स इसके अंदर नहीं है। देयरफॉर हम इस मुआहदे का हिस्सा नहीं है। ये बात आज क्लियरली उन्होंने कह दी है। ये बात कल भी कह दी है, मुबारकबाद दी है। लेकिन वो आप क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स देखें ना, ट्वीट डिलीट भी नहीं किया। नहीं, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स देखें ना, उसके बाद आ गया ना डार साहब की स्टेटमेंट आ गई। 1 दफा आई, 2 दफा आई, 3 दफा, 4 प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं। नहीं ठीक है, मुझे पता है, लेकिन ज़ाहिर है वो आपस में कंसल्टेशन से ही होता है, ऐसे तो नहीं। बात ये है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था, वो इन गुड फेथ कहा था कि भाई हमसे जो बात हुई है उसी के ऊपर ये एग्रीमेंट किया जाएगा। पे देख ले, तो वो किधर गया? तो वो ठीक है ना, मैं ये तो इसलिए हम कह रहे हैं कि उसका एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है, तो यही हम कह रहे हैं ना। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ये कहना चाहिए ना।
देखें अब आप ये तो ना करें कि अब वो कहे जब कह दिया हुकूमत के सीनियर बंदे ने कह दिया, मैं कह रहा हूँ, बाकी लोग कह चुके हैं कि आप एक बात यहाँ मेरे प्रोग्राम पे करते हैं, मेरी गुजारिश सुनिए, बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, जब तक गवर्नमेंट का टॉप टॉप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर देखें, आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पर खड़े होकर अभी थोड़ी देर पहले बात की। मेरी गुजारिश एग्री करता हूँ, लेकिन जी देखें मैं थोड़ी जरा एक और ही बात कर दूँ। देखें जो ये लोग बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान ममालिक हैं वो फैसिलिटेट कर रहे हैं इस प्रोसेस को, दे आर नॉट साइनिंग दिस डॉक्यूमेंट। एक बात, दूसरी बात ये है कि जब तक हमास किसी चीज़ को या फ़लस्तीनी एक्सेप्ट नहीं करते, कोई देयर इज़ नो एग्रीमेंट इन एनी वे। और तीसरी बात ये है कि देखें जो ये बात बार बार की जा रही है ना कि जी ऑल हेल विल ब्रेक लूज, तो आप इनकी ट्रूथ सोशल की जो ट्वीट्स हैं वो उठा के देख लें इलेक्शन से पहले की, जब इन्होंने कहा था कि अगर मैं इलेक्ट हो गया और मैंने ओथ ले ली और तमाम मुखवी रिहा नहीं हुए तो ऑल हेल विल ब्रेक लूज, जो ये भी ज़बान यहाँ पे यूज़ हुई है। तो उसके बाद जो कुछ हुआ है वो आपके सामने ही है, ठीक है। तो ये ज़रूर, क्योंकि ये इजराइल इसके अंदर इन्वॉल्व है और ये उनके इंटरेस्ट वगैरह हैं, ये उस चीज़ को इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि दे विल बी सक्सेसफुल। इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर वो चल रहे हैं। 8 ममालिक वहाँ गए, उनके साथ बात भी की, एक एग्रीमेंट पे एग्री भी किया, जिसका शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट भी कर दिया। इसके बावजूद तुम्हारी कोई अहमियत तो नहीं हुई फिर ना? नहीं, तो जो ग्रेट नेशन वो हमें कह देते हैं, हम खुश हो जाते हैं। नहीं देखें, बाद में आपको एक बात बता दूँ, बाद आपकी अहमियत उस वक्त होगी जब आप उसको रोकेंगे, वरना देर इज़ वो नहीं रुकेगा। आपको मैं ये बता दूँ, मैं बहुत अरसे से वाली बात कह रहा हूँ, अभी नहीं कह रहा। बात ये है कि अगर इन्होंने हमास से जंग ही करनी होती ना तो ये 60,000 65,000 लोगों को शहीद करना, बल्कि इससे भी ज़्यादा है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सिर्फ एक ही तरीके से इस जुल्म को रोका जा सकता है और वो ये है कि मुसलमान खुद अपनी जो है, ये जैसे पैक्ट हुआ है, इस पैक्ट के अंदर और कंट्रीज आए और ये फिर एक एट सम पॉइंट इन टाइम एक मुस्लिम नेटो टाइप बने। नहीं तो अदरवाइज ये रुकेगा नहीं है। आप ये कह रहे, चले मैं आपसे इस बात पे बात कर लेता हूँ। आपने कहा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया तो वो फाइनल वर्ड है। हाँ, लेटेस्ट है ना, लेटेस्ट है, एग्रीड, लेटेस्ट है। तो इसका मतलब है पाकिस्तान इस मुआहदे का, इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। तो ये जो अभी ट्रंप ने कहा है कि आप, उन्होंने हमारे मुल्क का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि, और हमारी तरफ इशारा है कि आपने एग्री किया हमने, तो हम डिनाई क्यों नहीं कर रहे ट्रंप को? नाम लेके क्यों नहीं कहते कि हम इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है? चीज़ हमने कह दिया है ना, मैं आपको, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कह दी वाली बात कि जो एग्रीमेंट हमसे हुआ था उसके अंदर IDF ने विड्रॉ करना था गाजा से, उसके अंदर 2 स्टेट सोल्यूशन वाली बात भी थी। ये उन्होंने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में थोड़ी देर पहले वाली बात कर दी है। अब इसके बाद और क्या रह जाता है? देखें, बात बड़ी सीधी सी है। अगर हम फ़लस्तीनियों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और हम जो हमारा स्टैंड है कि जो उनके ख्वाहिशात है उसके हिसाब से इसका सोल्यूशन होना चाहिए। और जो हमारे फाउंडर कायद-ए-आज़म जो है उनकी भी जो इसके ऊपर बातें, खाली उनकी बात नहीं, लियाकत अली खान की, उसके बाद बहुत सारे जो हमारे बड़े बड़े सियासतदान और लोग हैं, उन्होंने किसी ने इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सेनेटर हुमायूं साहब, ये बताइएगा कि जो सेनेटर अफरान साहब ने अभी बात की है, आपके सवाल का जवाब मिला कि कोई झूठ बोल रहा है। उन्होंने तो कहा कि हमारी, अब उन्होंने देखें कैमरे पे, उन्होंने भी कहा, कैमरे की खैर क्या अहमियत होगी, उन्होंने कहा कि ये फाइनल है कि हम इसका हिस्सा नहीं हैं। देखिए अब साथ साथ आई कैन ऑनेस्टली अंडरस्टैंड सेनेटर अफनान साहब की इस वक्त की पोजीशन कि ना ये निगल सकते हैं, ना ये उगल सकते हैं। नहीं, देखिए मैंने जब भी मैं ऐसी पोजीशन पे रहा हूँ, अगर मेरी पार्टी का गलत मौक़िफ़ रहा, मैंने कभी उसका साथ नहीं दिया। मैंने किसी इंसान के सामने मैंने जवाबदेह नहीं होना, मैंने अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है, तो मैंने सच का साथ देना है, चाहे उसमें मेरी पार्टी गलत क्यों ना, और मैंने हमेशा गलत को गलत कहा है, ठीक है। अब भी बात आ जाती है इसमें, आप प्रोग्राम चला रहे हैं, आप इधर एक बात कर देते हैं, आपका कैमरामैन ट्वीट कर देता है कि अबसार आलम साहब ने जो कहा है वो गलत है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। आप मुझे बात बताएं क्या होगा? आपको मतलब प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक अबसार, एंकर और कैमरामैन का है? मतलब सेकंड वो इधर, या चले आपका वो प्रोड्यूसर जो है ना, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, तो अगर कह दे तो वो जाहिर है वो मेरी आवाज़ भी बंद कर सकता है। नहीं, वो आपकी आवाज़ बंद कर सकता है, ये उनकी आवाज़ नहीं बंद सकते। खुदा के लिए ये अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि उनको समझना है, अगर प्राइम मिनिस्टर फ़र्ज़ करे गलती कर आए हैं जल्दी में, मतलब उनके वो क्या कर सकते हैं, अब मैं वो लफ्ज़ भी नहीं कह सकता हूँ, अगर जल्दी में कुछ कर दिया था, गलत कर दिया था,
खुदा तो के आप बंदे वापस आ गए हो, आप कह दो कि जी ये जो अभी ट्रम्प कह रहे हैं हमने इसके साथ एग्री नहीं किया। ठीक है, अगर आपके अंदर इतनी जान है आप कह सकते हो। अगर आपकी, चूंकि आप आवाम से इलेक्ट नहीं हो तो आपके अंदर जान कभी नहीं होगी। अच्छा, आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को ये कहना चाहिए यस, और फिर ये मामला ठंडा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा? नहीं, ठंडा हो ना हो का फिर फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी पोजीशन क्लियर करो। आगे चलें, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर आपके इस सवाल का जवाब मैं फरहान साहब से लूँगा। मुझे ये बताइए कि एक बात है प्राइम मिनिस्टर ने कही है नहीं कि इस पर अपोजिशन कह रही है गलत किया है, हुकूमत उसको डिफेंड कर रही है, लेकिन अवाम का जो सवाल वो ये है कि सब जो भी ये कड़मास मचा हुआ है, इसमें फ़लस्तीन के लिए या गज़ा के लिए अब क्या सिचुएशन निकलेगी? क्या करना चाहिए पाकिस्तान को या मुस्लिम दुनिया को कि फ़लस्तीनियों के जो कत्ले आम है वो रुके गज़ा में जो हो रहा है? देखिए, मेरे लिहाज से लड़ना चाहिए, खड़े होना चाहिए, क्या मेरे लिहाज से दो चीज़ें याद रखिए। आपने अपने ओपोनेंट को देखना है कि उसकी स्ट्रेंथ किस चीज़ में है। अगर आपके अंदर वो जैसे कहते हैं ना कि अगर आप बजोरे बाजू किसी को रोक सकते हो, रोक लो। ठीक, आजकल की दुनिया में और ख़ास तौर पे अगर हम इजराइल को सामने ले, इजराइल की जान जो है ना वो पैसों में है। आप उनके साथ पूरे उम्मत मुस्लिमा जो है ना वो उनके साथ, उनके प्रोडक्ट्स के साथ बॉयकॉट कर लें, इट विल रियली हर्ट देम। मुस्लिम दुनिया, पूरी मुस्लिम दुनिया, ठीक, पूरी मुस्लिम दुनिया उनके साथ। और नहीं, ये याद रखें, जब आप ये करेंगे ना, आपको पता है इस वक्त मुस्लिम दुनिया से ज्यादा गैर मुस्लिम दुनिया उनके साथ खड़ी है। सही कह रहे हैं आप, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसके लिए पाकिस्तान को क्या रोल प्ले करना चाहिए? आपस में लड़ाई हम करते रहेंगे। पाकिस्तान को रोल ये प्ले करना चाहिए, अगर पाकिस्तान वाकई इस पोजीशन में है कि वो रोल प्ले कर सकता है, वो लीड कर सकता आपका है। क्या ख्याल है? आप मेरा नहीं ख्याल के, आप पाकिस्तानी के तौर पे बताएं, अपोजिशन के तौर पे। मैं सच बात, मैं दिल से बात करूं, मैं वो बात करते ही नहीं हूं जो मेरे दिल से ना निकले। क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे लिहाज से तो पाकिस्तान को जाके इन सारे मुस्लिम जो ममालिक है उनको बुलाना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि यार हम इसको वार्निंग देते हैं, जैसे ट्रम्प ने उनको वार्निंग कतर में भी बुलाया था, वहां क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना। हाँ, तो फिर बताएं आप क्या हुआ था वहां पे जाके? OIC करके सारे क्या करे आप? अगर पाकिस्तान बायकॉट भी अगर करना है चीजों का, कलेक्टिव होगा तो फर्क पड़ेगा। बिल्कुल होगा। तो उसके लिए पाकिस्तान, ठीक है, उसके लिए पाकिस्तान कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, अब रियलिटी ये है कि मुस्लिम उम्मा में दम नहीं है। मुस्लिम उम्मा है ना, उसमें ज्यादातर जगहों पे आप ये देख लें, वहां पे इस वक्त पाकिस्तान समेत वहां पे अथॉरिटेरियन रिजीम से। ठीक है। मैं ज़रा अफनान साहब ये बताइएगा, जो सेनेटर साहब बात कर रहे हैं लॉजिकल तो है कि अगर आपने लड़ना नहीं तो कम से कम उनके अशिया का बायकॉट करें, पैसा ज़ाहिर है उनके लिए बहुत अहम है। तो इसके लिए क्या उन्होंने तो लेकिन मायूसी का इजहार किया कि कुछ होगा नहीं, क्या इतनी ही मायूस कुन सूरत हाल है? सच बताइएगा पाकिस्तानी के तौर पे, ना पार्टी साइड पे ना लें। देखिए, मैं आपको इसको हिस्टोरिकल एक पर्सपेक्टिव आपके सामने रख देता हूँ, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मायूस कुन है कि नहीं है। आज से 100 साल पहले सल्तनत उस्मानिया जो है उसका खात्मा हुआ, 1923 में हुआ यह काम। तो उस वक़्त तमाम मुसलमान ममालिक जो थे वो या तो किसी की कॉलोनी बन गए थे या इंडिपेंडेंट नहीं थे। वो ये कहीं ना कहीं आप जाके सारा उठा के देख लें। अब वो जो था ना वो बॉटम था, आप समझ लें, वी हिट द रॉक बॉटम। अब उधर से अगर आप सिचुएशन को आज लेके आएंगे तो बहुत सारे मुसलमान ममालिक बन गए, उनकी फ़ौजें भी है, उनके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर भी है, किसी के पास तेल है, किसी के पास सोना है, किसी के पास नेवी भी बड़ी है, किसी के पास एयरफोर्स बड़ी है। तो हमारे पास चीज़ें तो अब आ गई हैं। उस पोजीशन से अगर आप लेके आए, जिस पोजीशन में अल्लामा इकबाल या कायद आज़म थे उस टाइम पे, तो आज का हालात तो बहुत बेहतर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब बात ये है कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये सारा का सारा जो है, ये मैं सारे मुल्कों के नाम ही लूँगा, लेकिन ये पोस्ट कॉलोनियल जो सेटअप था ना वो सारा बनाया ही इसलिए था ताकि उसको फैसिलिटेट कर सके इजराइल को, और वही आज तक होता आ रहा है। तो आप अगर उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में रखें तो ये बहुत सारी ये बात दुरुस्त है सेनेटर हुमायूं की, ये जो है वो हमारे बहुत सारे ममालिक की लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज। तो पाकिस्तान क्या करेगा? बस खामोशी हो जाएगी? नहीं, खामोशी नहीं है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मिडिल ईस्ट पे रोल प्ले करना था, क्या करना था? देखें, खामोशी नहीं है, हमारे लोगों में बहुत जान है। हमें चाहिए कि हम डिप्लोमेटिक लेवल पे भी और मल्टीपल लेवल्स के ऊपर इसको एंगेज करें। और अगर मेरी अपनी ये राय है कि अगर पाकिस्तान के में इंटेंट आ गई ना कि हमने करना है, हमने इस मसले को हल करना है, चाहे इधर से करें या उधर से करें, तो ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन
उस इंटेंट की फेज तक पहुंचने में भी शायद टाइम है, कहीं बहुत टाइम लगेगा। अभी तो हमारी इंटेंट आज़ाद कश्मीर के बहरान पे जितनी नज़र आ रही है वो आपके सामने है। और वक्त एक ब्रेक के बाद आएंगे तो हॉट इशू यही होगा, आज़ाद कश्मीर का बहरान टल गया है तो क्यों टला है, लेकिन इसके बाद क्या होगा और क्या होना चाहिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्त हो हमारा आज के हॉट इशू का। आज़ाद कश्मीर का बहरान तो टल गया, लेकिन आइंदा क्या होगा इस पर बात करेंगे अपने मेहमानों से। सेनेटर साहब, आपने देखा होगा जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं कमेटी के दरमियान, और तमाम आपने मुतालबात मान भी लिए हैं हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी के, और उसमें 30 अरब रुपया मज़ीद पाकिस्तान की हुकूमत हर साल देगी सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन के लिए, और उसमें बिजली के जो हैं वो अलग हैं। तो 8-9 वज़रा और एक डिप्टी स्पीकर उनको फारिग किया गया क्योंकि वो महाजरीन की सीटों पर मुंतखब हुए थे और उसी पे वो सबसे ज़्यादा मसला था। अब मुझे ये बताइए कि जो मुराद ख़त्म करने की बात की है उसमें हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है कि ये जो अभी आके सब कुछ आपने किया है ये सब कुछ इससे पहले नहीं हो सकता था अगर थोड़ा सा हुकूमत एफिशिएंट होती? देखिए, हमारी तो पूरी कोशिश थी कि मामले को फैसिलिटेट करके इसको मामले को अच्छी तरह रिजॉल्व कराया जाए, मगर बदकिस्मती से ये मामला फॉर वन रीज़न एंड दी अदर जो है वो एस्केलेट करता गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब उसको मैनेज कर लिया और वहाँ पे जो है हालात नहीं, हम सिर्फ मैनेज करते हैं और फिर भूल जाते हैं। आपने 1.5 साल पहले भी मैनेज किया, इन्होंने यही काम किया और उसके बाद मुतालबात माने हुकूमत ने और फिर वो मैनेज हो गया। उसके बाद 1.5 साल से आप खामोश हैं। इस दौरान वो तैयारी करते रहे, आपकी हुकूमत सोती रही, वफाकी हुकूमत भी सोती रही और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी सोती रही। ये देखिए ये जो है ना लावा पक रहा था। ये बात आपकी दुरुस्त है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खैर एजे के गवर्नमेंट की ही है। एजे के गवर्नमेंट ने बहुत दफ़ा वफाकी हुकूमत को बताया है कि हमें ये चाहिए चीज़ें, ये कर दें। अभी भी तो आपने किया ना सब कुछ। हाँ जी, मेन उनकी जो थी वो डिमांड जो आपने बताई है वो थी, वो पूरी हो जाएगी तो बाकी तो वो सीटें तो ख़त्म नहीं अभी कर रहे, आईनी तरमीम चाहिए उसके लिए। देखिए, इसके अंदर 2 राय है। एक राय तो ये थी कि महाजरीन की सीट रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी राय ये थी जो उनकी है वो ये कि क्योंकि वो इतनी कम हो गए ना, उनमें जो एमएलए बनता है जो महाजरीन वाला वो उसके वोट बहुत कम होते हैं, मतलब चंद 100 वोटों में बन जाता है। तो सिंबॉलिक था ना, सिंबॉलिक है, लेकिन तो वो ये कहते हैं कि हमारे जो मामला है जो एजे के वो फिर बाहर के लोग आके मैनेज करते हैं, उनको उनकी जो थी वो इशू ये था। तो अभी जो अगर ये बात है, कम लोग हैं, 40 लाख की आबादी है आज़ाद कश्मीर की, जितना बजट पाकिस्तान की हुकूमत दे रही है, लोग कहते हैं 15,000 रुपये हर बंदे को मिल सकता है हर महीने, सॉरी हर साल। बिल्कुल मिल सकता। तो फिर ये तो कोई बात नहीं होती ना, लेकिन करना पड़ता है, देना पड़ता है बाज़ जगहों पे। अगर आप कश्मीर पूरे को इतना पैसे दे रहे हैं 40 लाख की आबादी को, तो उधर तो आबादी मेरा ख्याल 90 लाख है शायद, या 1 करोड़ से ऊपर है। 1 करोड़ से ऊपर है। तो उनको आप बिल्कुल निगलेक्ट कर देंगे, अपने सिस्टम में से निकाल देंगे। उनसे मतलब आपका जो है मकबूजा कश्मीर है ना, इंडियन हेल्थ कश्मीर जो है। देखिए, कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की जो है क़ायद-ए-आज़म ने भी फरमाया कि शार आ गया, और हमारी उनसे बड़ी एक रिलीजियस भी हिस्टोरिकल एसोसिएशन है। हुकूमत ने पिछली दफ़ा जब मसला खड़ा हुआ तो हमने 23 अरब रुपए बिजली की मद में उनको जो है उसकी बात मानी, और इसीलिए मानी क्योंकि हमारा जो उनके साथ एसोसिएशन है आपको और 30-40 अरब रुपया देना पड़ेगा। जी दे देंगे, वो तो अलग है, वो अलग है। और पूरे पाकिस्तान में इतनी सस्ती बिजली नहीं है कहीं पूरे पाकिस्तान में जितनी वहाँ पे। तो वहाँ से बिल भी नहीं आ रहा है, वो बिल कौन पे करवाएगा? और सारा बोझ इस्लामाबाद पे आ रहा है, उसका ISCO बिल देता है। वो ISCO के ग्रिड स्टेशन है वहाँ पे, ISCO के ग्रिड स्टेशन बिल्कुल होंगे वहाँ पे, लेकिन मेनली जो है वो जो पैसा गवर्नमेंट ने देना है उसी के अंदर से बिल जाएगा। बात यह है कि देखें, हमने इशू को रिजॉल्व कर दिया है और हमारे भाई हैं वो, उनकी जो भी डिमांड थी हमने ज़ाहिर देखें तो कल को डिमांड लेके आ जाएंगे, सबको एक मोबाइल फ़ोन भी फ्री दिया जाए हर साल। देखिए, मेरे ख्याल है इतनी गैर फौरन नहीं भैया, ये जो कुछ आपने 38 डिमांड पढ़ी है उनकी, मैंने पढ़ी है, तो फिर उसमें देखिए वो जो 38 में से मेन एक यही थी। पाकिस्तान के लोग अगर आगे इसी बात बुनियाद पे बाहर कि हमें भी वही मुराद दें जो आप कश्मीर में दे रहे हैं, नहीं वो तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ज़ाहिर इतने तो पैसे ही नहीं है हमारे पास। लेकिन बहरहाल बात यह है कि हमें कश्मीर के देखें थोड़ा ज़रा हमें थोड़ा सेंसिटिव इलाका है, मामलात को थोड़ा ज़रा इस तरह लेके चलना पड़ता है कि पहले करना चाहिए था ना इस पे कुछ इस तरह से। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, बहुत सारे काम पहले अगर हो जाते तो ज़्यादा बेहतर था। मैं आपसे इस बात पे एग्री करता हूं। ठीक, सेनेटर हुमायूं साहब, आपके ख्याल में जो ये मुआहिदा हुआ है कश्मीर में, इससे ये मुस्तकिल हल है या आप समझते हैं कि ये भी आर्जी है, और जो कुछ जिस तरीके से हुकूमत ने मिस हैंडल किया है, जो अफनान साहब भी कह रहे हैं कि हाँ किया है हुकूमत ने मिस हैंडल, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो पाकिस्तान उठाता है ना,
पाकिस्तान का मौक़िफ़ उठाता है। देखिए अभी आपने जो 38 पॉइंट्स का जिक्र किया था ना, उनमें से मेन अच्छा वो एक मेन तो एक वो जो रिजर्व सीट्स थी वो तो एक इशू है, मुहाजिरीन की सीट, मुहाजिरीन वो एक इशू है जी। उसके अलावा भी 10 और चीज़ें। अच्छा ये उनमें से चंद चीज़ें वो हैं जो ये पहले मान चुके थे लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो अभी भी खाली एग्रीमेंट ही हुआ है ना। नहीं अभी इम्प्लीमेंटेशन हुई है, वज़रा को फारिग कर रहे हैं, उन्हें फारिग कर रहे हैं ना, उसके बाद बाकी चीजें करके देखेंगे, तब जब इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा सारी चीजें होंगी। उन्होंने क्या कह रहे हैं, उन्होंने नीलम जेलम के उन्होंने कहा ये बाद में इसके ऊपर डिस्कस होगा। उन्होंने कहा कि आटे का उन्होंने कहा उसका क्या कह सकते हैं, बिजली का आटे का भी फ्लोर का भी कहा उन्होंने, उसका भी कहा, ये इलेक्ट्रिसिटी का भी कहा है उन्होंने, और भी इस तरह की चीजें डिमांड की, कॉम्पनसेशंस का उन्होंने कॉम्पनसेशंस का कहा हुआ है कि जो लॉन्ग मार्च और जिसमें वो हुआ है, बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी। देखिए बात ये एट द एंड ऑफ द डे जो बात जो इंपॉर्टेंट चीज है, इस एक हफ्ते में 2 मेजर हाईएस्ट लेवल के ब्लंडर्स हुए हैं। एक आपका जो अभी अमेरिका में हुआ है पैलेस्टाइन, वो भी कायद-ए-आज़म साहब जो कहते थे ये लोग उनके बिल्कुल उलट चले गए। यहां पे भी जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कहा ये उनके बिल्कुल उलट चले गए। इन 2 ब्लंडर से कैन यू अंडरस्टैंड, ये वो ब्लंडर्स हैं जिसमें हुकूमतें चली जाती होती हैं। तो आपके ख्याल में हुकूमत को चले जाना चाहिए? ये हुकूमत तो कभी मतलब इनके पास देखिए इनके देखिए इनके पास मैंडेट नहीं है, दैट इज व्हाई दिस इज बीइंग डन। अगर इनके पास मैंडेट होता, ये वाकई अवाम के वोट के बाद आए होते, तो फिर आपको पता है अभी आज जो पूरा वो आया है, हमारे जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने जो पूरा फूल दिया हुआ है, वो आर्टिकल 51 के उनका पूरी की पूरी जजमेंट आर्टिकल 51 के खिलाफ वर्जी है टोटल। उन्होंने इन लोगों को जो प्रोपोर्शंस होते हैं, जो रिजर्व सीट्स होते हैं, वो प्रोपोर्शंस के टोटली गलत चले गए सारे। वो जजमेंट है। मैं देखो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू this is how they have come into power and that is why they are doing wrong things because they are not on political merit. They are not. ठीक। अच्छा एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, पॉलिटिकल मेरिट की आपने बात की है, आपकी पार्टी ने पूरी सपोर्ट की है कश्मीर में जो भी ये हंगामे हो रहे थे, मुजाहरे हो रहे थे जो वायलेंट हो गए बाद में, और उसमें जो 8 अभी जो लोग मुस्ताफ़ी हुए हैं, 8 जो सीटें थी मुहाजिरीन की, उसमें से ज़ाहिर है 12 में से 8 जो थी वो पीटीआई की थी, उनकी इसी तरह मिनिस्टर्स भी उनके ज़्यादा थे। तो आप समझते हैं कि आपकी पार्टी ने इसलिए बदला भी लिया उनसे, उन मनवा के ये बात कि ये मुस्ताफ़ी हों? देखिए मैं ये समझ फॉरवर्ड ब्लॉक बना के वो चले गए हुकूमत में, मैं इसलिए कह रहा हूं। नहीं ये बात नहीं है। मैं आपको एक बार, ये वो सीटें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये वो सीटें हैं जिससे जो वो कहते हैं ना बैलेंस ऑफ पावर, वो करके इनको आप मैनिपुलेट करके कर लेते। आपकी जमात के लोग ही ज्यादा लोटे बने, हमेशा से आपके लोटे बने ना। देखिए एक मिनट, आपकी जमात के लोग लोटे बने, क्या आप उनसे इंतकाम लेना चाहते थे? अफसार साहब उसको छोड़ दें। मैं इन प्रिंसिपल जो भी होता है, मैं एक जो मेन इशू है वो ये है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर मिड टर्म में जब भी कोई चीज़ चेंज हुई है, उधर की फौरन बदल गई है। उसकी वजह यह कि इन लोगों को आप लोग मैनिपुलेट कर आपकी हुकूमत आई थी पीटीआई की मरकज में, तब भी यही हुआ था। मैं यही कह रहा हूं ना, देखिए ना, मैं देखे ना, सुन ले प्रॉब्लम जब इशू आता है ना तो उसके बाद ही होता है। हम उनके जो मौक़िफ़ है, जो ये मौक़िफ़ है, उसमें हम उनके साथ एग्री करते हैं कि ये चीज़ है। क्यों? हमने फ्यूचर के लिए चीजों को ठीक करना है। अब उसमें यह नहीं करना कि चूंकि मैं ये कर रहा था, वो कर रहा फलाना था, उसूली तौर पर ये चीज ठीक है। ठीक, वो अब फ्यूचर की बात की है, उन्होंने कहा उसूली तौर पर ये चीज ठीक है। आखिर में इस तरफ सवाल का जवाब दे दें, आपने भी माना गलत हुआ है, आइंदा के लिए सबक सीखा आपकी हुकूमत ने कुछ के नहीं? नहीं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि फिर हो सकता है ना, ये हो सकता है दोबारा। देखे हुकूमत जो है वो कोई ऐसी, और इंटरनेशनली हमारा परफेक्शन तो हुकूमत में होती नहीं ना किसी भी हुकूमत जो है। देखें हमने पहले भी ये मामला रिजॉल्व किया था, हमने दोबारा मामला रिजॉल्व कर लिया है, और मामला जो है वो ज़्यादा ख़राब हो सकता था, लेकिन हमने उससे पहले उसको कर लिया है। बार बार आप उसे रोकेंगे कि नहीं? हम इसको बिल्कुल सबक लिया? नहीं, हमने बिल्कुल सबक लिया।
नहीं, हमने तो सबक लिया, हमने अपने देखे हमारे लोग ही गए, उन्होंने जाके मसले को हल करवाया है, मिनिस्टर गए जाके मसले को हल करवाया। पहले मैं कह रहा हूँ नहीं, हमारी कोशिश है लोग मर गए ना, लोग मर गए, मैं पूरी दुनिया में मजाक बन गया, फिर हुआ ना। मैं इसके नुकसान बहुत हो गया। जो चीटिंग करके आया होगा वो कैसे सबक याद करेगा? देखिए बात ये है कि 2018 में भी आप चीटिंग करके आए थे, सारे इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि आपकी चीटिंग कैसी हुई थी। अब आप चीटिंग आप जो है उसमें उसी पे एक चीज पे फंसे रहेंगे। आपने 2018 में जो आपने जिस तरह आपका इलेक्शन हुआ वो सारा पाकिस्तान जानता है, जो इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया सारा। हमारे पास ख़त्म हो गया सेगमेंट का। बहुत शुक्रिया मेहमानों का, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल, पीटीआई का अगला लीडर कौन, अलीमा खान या बुशरा बीबी। और हमारा आज का एडिटोरियल है इस बात पे कि पीटीआई का अगला लीडर कौन होगा, अलीमा खान होगी या बुशरा बीबी। इन दोनों का नाम इसलिए आ रहा है कि बहुत वाज़ेह ग्रुपिंग हो गई है पीटीआई में और मुसलसल हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला है। और इसको ज़्यादा करेंसी उस वक्त मिली जब पहले अलीमा खान ने यह कहा कि अलीमीन गंडापुर ने मेरी शिकायत की है इमरान खान से, और फिर अलीमीन गंडापुर ने यह बात इसको कंफर्म किया कि उन्होंने इमरान खान से बात की है कि अलीमा खान एमआई की एजेंट हैं और कहा कि वो चेयरपर्सन बनना चाहती है पीटीआई की, पार्टी पे कब्जा करना चाहती हैं और सोशल मीडिया तमाम को वही हैंडल कर रही हैं और उसी के ज़रिए तमाम प्रोपेगेंडा हो रहा है। फिर यही बात इसी तरह की शेर अफजल मरवत ने भी कही। तो अलीमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत का ग्रुप जो है वाज़ेह तौर पर किस तरफ झुका हुआ है, बुशरा बीबी की तरफ और उनके साथ मिशाल यूसुफजई, और दूसरी तरफ अलीमा खान है और पंजाब की लीडरशिप है। देखना यह है कि इमरान खान इस बारे में उनकी राय जो है वो आ गई थी सितंबर के पहले हफ्ते में जब उन्होंने कहा था कि मेरी बहनों का और मेरी बीवी का पार्टी से या सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ताल्लुक है या नहीं, अवाम तो इस मुल्क के मरूसी सियासत पर यकीन करते हैं। देखना यह है कि खान साहब क्या कोई और फैसला लेने के काबिल हो सकेंगे। तो अब तक के लिए इतने, खुदा हाफिज़।